शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधानसभा में कैग की आज पेश हुई दूसरी रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सुविधाओं पर रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट में पिछली सरकार पर कई आरोप लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग में अहम कामों को नहीं किया गया, केंद्र सरकार के दिए फंड को भी खर्च नहीं किया गया। रिपोर्ट में अस्पतालों में बेड की कम संख्या का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है बीजेपी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। विधानसभा में कैग की आज दूसरी रिपोर्ट पेश हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आज दूसरी कैग रिपोर्ट पेश हुई है। कितनी मुसीबत नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को लेकर और किस तरह की आगे की जानकारी मिल पा रही है कि इस कैग रिपोर्ट के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर हम कैग रिपोर्ट का जिक्र करें तो आज दूसरी कैग रिपोर्ट सामने आई है जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है। और अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधा और जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें लेकर ये रिपोर्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें सौरभ, तो जो चीजें सामने निकल कर आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं सौरभ, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जो बजट दिया गया था उसे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा ये बात भी कही गई है कि कई अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी है, दवाइयों की कमी है। इसके अलावा यहां तक कि जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं उसकी भी भारी कमी इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसके अलावा 2 अस्पतालों के निर्माण का जिक्र किया गया है जिसमें निर्माण जो तय सीमा थी उसमें नहीं हुआ और 5 साल लंबा वक्त जो था वो खिंच गया। उस कारण जो कॉस्ट थी वो कहीं अधिक बढ़ गई। तो निश्चित तौर पर ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो और भी ज्यादा जो परेशानी है वो बढ़ाती हुई आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है उसे भाग 1 कहा जा सकता है। जो भाग 2 है वो अभी बाद में पेश होगा और उसमें ये बताया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मुख्य तौर पर जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। तो भाग 1 में अस्पतालों को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर, अस्पतालों में मिलने वाली मेडिसिन को लेकर, इसके अलावा वहां पर होने वाले टेस्ट को लेकर, इन सब की जो विस्तृत जानकारी है वो इस रिपोर्ट में की गई है। अगर संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं तो इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 21% जो स्टाफ है उसकी कमी है। अस्पतालों में जो शिक्षण विशेषज्ञ हैं उसमें 30% की कमी है। नर्सों की 21% कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ की 38% कमी है। इसके अलावा जो सर्जरी विभाग है उसमें लोगों को 6-6 महीने की जो डेट्स है वो मिलती है, यानी सर्जरी की जो तय सीमा है उसमें बहुत लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता है। इसके अलावा रेडियोलॉजी सेवाओं में भी काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। दवाइयों को लेकर भी इसमें बताया गया है कि दवाइयों की काफी ज्यादा कमी है। इसके अलावा कोविड के दौरान जो फंड है उसका दुरुपयोग किया गया, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। ये जो जानकारी है ये कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। तो ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को घेरने का। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा और दावा आम आदमी पार्टी की सरकार करती थी उसकी हकीकत जो है वो कैग रिपोर्ट के जरिए सभी के सामने आ गई है। बिल्कुल प्रणय, लेकिन अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ यह आरोप लगा रही है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया गया। केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, जो योजनाएं वो दिल्ली वासियों के लिए लेकर आए थे उनको पूरा नहीं करने दिया गया। और अब उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरीके की अनियमितताएं हैं, यानी कि वो काम करना चाहते थे और उन्हें काम करने से रोका गया। तो फिर ये आरोप कहां तक इनमें दम माना जाए? देखिए सौरभ, दरअसल ये कैग की रिपोर्ट है और कैग की रिपोर्ट जो होती है वो
इंडिपेंडेंटली ये जो संस्था है वो सरकारी संस्था नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट संस्था होती है जो हर राज्य में सरकारों के किए गए काम का आकलन करती है और उस पे एक ट्रांसपेरेंट जो रिपोर्ट है वो जारी करती है। तो उसी के तहत ये रिपोर्ट जारी हुई है और बीजेपी का ये भी आरोप है कि इस रिपोर्ट को 10 साल तक जारी नहीं होने दिया। रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सदन के पटल पर पेश नहीं किया, जबकि न्यायालय ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी की थी, उसके बावजूद इन रिपोर्ट्स को पेश नहीं किया गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की निश्चित तौर पर जो परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 3 दिन का जो विपक्ष पर निष्कासन था के 21 विधायकों पर लगा हुआ था और अब सोमवार को भी सत्र है सौरभ, सुबह 11 बजे से। तो माना जा रहा है कि सोमवार को जब विपक्ष सदन के अंदर मौजूद रहेगा तो देखने वाली बात होगी कि इस पर वो और क्या सफाई देता हुआ नजर आता है और किस तरह का जो हमला है, क्योंकि सोमवार को जो कैग की आज रिपोर्ट पेश हुई है इस पर चर्चा भी होनी है, तो वो देखने वाली बात होगी कि इस पर फिर क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती है। बिल्कुल प्रणय, हमने देखा कि कैग की पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद हंगामा हुआ सदन में, अब दूसरी रिपोर्ट कैग की आई है और इस रिपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर है। अब और कौन कौन से मुद्दे हैं? हालांकि पहले तो ये देखना होगा कि सदन में जब सोमवार को किस तरीके की चर्चा होती है, किस तरह का डिस्कशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो निलंबित विधायक हैं वो सदन में आएंगे और उसके बाद चर्चा में भाग लेंगे। किस तरीके की परिस्थिति सदन में बनती हुई नजर आएगी? क्या कुछ उम्मीदें जताई जा सकती हैं? क्योंकि आतिशी लगातार ये कहती रही हैं कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सरकार काम नहीं करेगी तो सरकार को चेताएंगे। उन्होंने जब परिवर्तन हुआ था, सत्ता परिवर्तन, तब भी ये बात कही थी और वो गाहे बगाए ये बात कहती भी रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस मुद्दे को लेकर तो निश्चित तौर पर सदन में काफी हंगामा देखने को मिल सकता है। हमने ये भी देखा कि इससे पहले जो कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी उसे लेकर भी काफी हंगामा हुआ था और इस मुद्दे को लेकर, अब स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को लेकर जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है और जैसे मैंने पहले बताया सौरभ की ये भाग 1 है, अभी भाग 2 भी इसका सामने आना बाकी है और उसमें भी और ज्यादा विस्तार तौर पर जो अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं दिल्ली में मौजूद हैं, सरकारी सेवाएं मौजूद हैं, उनमें जो 10 साल काम हुआ है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। तो निश्चित तौर पर इसे लेकर सोमवार को काफी जो हंगामा है वो भी देखने को मिल सकता है। प्रणय, सवाल ये कि आम आदमी पार्टी के पास क्या कुछ विकल्प होगा इस रिपोर्ट के बाद? क्या कुछ वो अपना पक्ष रख पाएंगे सदन के अंदर, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, हमने दिल्ली में उतार चढ़ाव की राजनीति बड़ी देखी है। अब सवाल यह कि जब कैग की रिपोर्ट को आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे कि रोका गया, अब रिपोर्ट सामने आई है, तो क्या कोई पक्ष होगा आम आदमी पार्टी के पास जो अपना प्रबलता से रख पाए सदन के अंदर कि भाई नहीं, हमने काम किया था और इस रिपोर्ट पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े किए जा सके और कुछ आधार बताया जा सके? देखिए सौरभ, एक बात तो साफ है कि अब आम आदमी पार्टी की समस्याएं तो कम नहीं हो रही हैं, फिलहाल वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन 21 विधायकों के साथ, 22 विधायकों के साथ, माफ कीजिएगा, वो विपक्ष में मौजूद हैं। तो दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष है जो सरकार को समय समय पर घेरता हुआ भी नजर आ सकता है। इन कैग की रिपोर्ट के सारे बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसने के पूरी तरीके से तैयारी में है। और एक और बात सौरभ, जो पहली कैग की रिपोर्ट आई थी उसे पीएसी के पास भेजा जाएगा, तो पीएसी भी उसमें जांच करेगी और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर सदन को सौंपेगी और उसके बाद भी फिर जो सदन है वो फैसला ले सकता है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो जो समस्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में बीजेपी इन रिपोर्ट्स के जरिए और विपक्ष अपना बचाव किस तरह से सदन में और सदन के बाहर करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल प्रणय, अब सवाल यह भी है कि जो रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कैग की, जो अनियमितताओं की बात कही जा रही है रिपोर्ट्स के जरिए, उसमें कहीं ना कहीं फिल्टराइजेशन फिल्टर कर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश जरूर होगी मौजूदा सरकार की कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने काम नहीं किया और उनकी अनियमितताओं के ऊपर अब मौजूदा सरकार काम करेगी और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीजों को जनता के बीच रखने की कोशिश इससे माना जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा सौरभ, क्योंकि देखिए अगर कैग की रिपोर्ट जो सामने आ रही है और उसमें इतनी ज्यादा कमियां किसी भी विभाग में, क्योंकि अभी तो 14 रिपोर्ट है सौरभ जो कि सामने टेबल होनी है, तो अगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है और उसमें ये बातें सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा जो अनियमितताएं हैं उन्हें बरता गया है, बहुत ज्यादा जो कमियां हैं वो मौजूद है,
तो ये एक चैलेंज मौजूदा सरकार के सामने भी होगा बिल्कुल। कि उन कमियों को आप इन 5 सालों में किस तरीके से दूर करेंगे, किस तरीके से जो वादे आपने जनता से किए हैं उन्हें आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। वो फिर चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, या फिर हम दिल्ली में जो प्रदूषण है उसकी बात करें, अलग अलग विभागों की अगर हम बात करें, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसकी अगर स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, तो उस दयनीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणय, एक बेहद अहम सवाल ये, जब रिपोर्ट पेश हुई है, रिपोर्ट के बाद बहस होगी सदन के अंदर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आगामी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो एक संसदीय प्रक्रिया है, वो किस तरीके की रह सकती है और आगे इसमें और क्या कुछ मोड़ देखने को मिलेंगे? क्योंकि आपने 14 रिपोर्ट्स का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है एक के बाद एक कई पॉइंट्स पर ये टेबल की जाएंगी रिपोर्ट्स, और उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी और ये दिखाने का आईना दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो आगे किस तरीके का प्रोसेस रहेगा? क्योंकि एक रिपोर्ट पीएससी के पास भेजी जा चुकी है, अब दूसरी रिपोर्ट आई है, इसमें किस तरीके की परिस्थिति, और फिर तीसरी आएगी, इस तरह से 14 रिपोर्ट्स आएंगी। 14 रिपोर्ट इस तरह से आएंगी, जैसे जैसे सदन बैठेगा वैसे वैसे इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। और एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं सौरभ, कि मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो जैसे पहली रिपोर्ट को पीएससी के पास भेजा है, अब पीएससी इस मामले में जांच करेगी। पहले एक एक्शन टेकन जो कमेटी है वो इसमें 1 महीने के अंदर अपनी जांच करेगी, फिर उसे पीएससी के पास भेजा जाएगा, तो पीएससी भी उसमें जांच करके अपनी रिपोर्ट सदन के पास भेजेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है सौरभ कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि सदन में आप ये भी देखिए कि 21 विधायकों का जब निष्कासन हुआ सौरभ, तो एक पत्र भी लिखा गया था नेता विपक्ष आतिशी के द्वारा, और उन्होंने इस निष्कासन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। जी। आज विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की तरफ से भी एक पत्र आतिशी को लिखा गया है, और उन्होंने सदन में ही इसका जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि जो निष्कासन किया गया है वो रूल्स के हिसाब से किया गया है, और उसके मुताबिक अगर किसी भी विधायक को निष्कासित किया जाता है सदन से, तो ना सिर्फ सदन से वो बाहर होता है, बल्कि पूरा जो प्रेमाइसिस है विधानसभा का, उससे भी उसे बाहर रखा जाता है। बिल्कुल। अब आगे देखना होगा किस तरीके की प्रक्रिया होगी जब सोमवार को सदन की कार्रवाई चलेगी, उसमें जो निलंबित विधायक हैं वो वापस आएंगे आम आदमी पार्टी के, क्या सदन की परिस्थिति देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बेहद दिलचस्प होगा आगे जो कार्रवाई लगातार कैग रिपोर्ट के माध्यम से बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी के लिए।